पूरा दिन बाहर घूमने के बाद फाइनली आई एम हियर टू स्टडी एट नाइट एंड complete my task because I can't afford to waste a single day जबकि बोर्ड्स इतने पास आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। एंड ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि 5th of January वाज अ डे वेयर आई वेंट आउटसाइड एंड पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड टू स्टडी एट 11 o'clock क्योंकि तुम सब जानते हो कि बोर्ड्स बहुत पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना लिया एंड उसके बाद कार्बन कंपाउंड के बैक एक्सरसाइज करनी चली गई विच वॉज द NCERT इंडेक्स क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे आज NYQ भी कंप्लीट करना था जो मैं लास्ट टाइम नहीं कंप्लीट कर पाई थी सैटरडे को। तो मुझे आज ही कंप्लीट करना था। NYQ के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नोटिस किए जो स्ट्रेट अवे NCERT बुक से आ जाती है। तो मैंने सोचा एक बार इसको रीड कर ली थी रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आंसर्स कैसे फ्रेम करके मैं अच्छे से लिख पाऊंगी अपने तरीके से। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना। आई नो यू ऑल माइट बी वंडरिंग कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया। तो मेरी आवाज़ पूरी ख़राब हो गई है अच्छे तरीके से एंड अब ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। सो इग्नोर माई वॉइस एंड तुम लोग को बस अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है ताकि तुम लोग अच्छे से सुन पाओ मेरी वॉइस को। तो या जस्ट डू दैट। एंड ऑल्सो हैव बिन स्किपिंग माई स्कूल सिंस सो मेनी डेज बट आई हैव टू एक्चुअली गो, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स 2 भी होने वाले हैं 8 of January से। सबसे पहले मेरा मैथ्स वाला प्री बोर्ड है 8 January को, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा अगेन। एंड तो बस यहाँ पर मैंने कार्बन के NCERT इंडेक्स क्वेश्चंस को ये सबको कंप्लीट किया एंड उसके बाद मुझे क्वेश्चन बैंक भी करना था, क्योंकि कार्बन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आते। तो इन सबको करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने फिर क्वेश्चन बैंक को भी उठाया अपनी। ऑल्सो एन अपडेट, कोल्ड एंड कफ की वजह से मैं सुबह बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही, प्रोडक्टिव मॉर्निंग हो ही नहीं पा रही क्योंकि मैं 5 बजे नहीं उठ पा रही। तो एनीवेज मैंने पूरे दिन में जितना भी पढ़ने का ट्राई करा है उतना कर रही हूँ। बाकी आई एम स्किपिंग स्कूल, तुम लोग को बता दिया पहले से स्किपिंग स्कूल, क्योंकि अभी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं रहा। प्री बोर्ड के दिन बस जाऊँगी एंड वहाँ पर टेस्ट वेस्ट दे के वापस आ जाऊँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल जाके। आई विल जस्ट रिवाइज इन होम, अच्छे से पढ़ लूँगी, पढ़ाई कर लिया करूँगी। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड पूरा दिन नहीं पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने फाइनली रात को पढ़ने का सोचा। आई एम नॉट अ नाइट आउल बट फिर भी अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ जैसे भी पढ़ने का ट्राई किया बिना कोई रेस्ट लिए, बिकॉज मैं 8 बजे घर पे आ गई थी। थोड़ा बहुत डिनर विनर किया एंड वो सब रेस्ट थोड़ा सा लिया और उसके बाद नहीं सोने का प्लान बना के आई वॉज जस्ट कि चलो आज तो करना ही है, आज तो करना ही है। तो आई वॉज हियर टू स्टडी एंड ऐसे मैं बहुत अकेले तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती रात को, तुम लोग को पता ही है। इसलिए मैंने आज पहली बार अपने आप को अकेले पढ़ने के लिए मोटिवेट किया एंड फिर उसके बाद नोट्स वोट्स पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाया एंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कार्बन वाले चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड प्री बोर्ड्स 2 के भी जो भी मार्क्स आएंगे उनको भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर कोई वीडियो बना के अपडेट ज़रूर कर दूँगी। तो उसके लिए भी तुम लोग टेंशन मत लेना। बट पता नहीं प्री बोर्ड्स 2 के लिए आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब आई एम नॉट फीलिंग प्रिपेयर्ड एंड एनीथिंग एल्स। तो पता नहीं, देखो क्या होगा। बट लेट्स सी कि आई होप अच्छा ही जाए, क्योंकि 8 को सबसे पहले मैथ्स एंड मैथ्स के लिए आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसमें मेरा अच्छे मार्क्स आए थे प्री बोर्ड 1 में भी। अगर तुम लोग अभी तक मेरे प्री बोर्ड 1 के मार्क्स नहीं देखे तो जाके चैनल पे देख लेना। बिफोर मूविंग फर्दर मैं तुम लोग को एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ यहाँ पर। एंड ये है फाइनल रिविजन जो है क्लास 10 CBSE के लिए, जो एडुकार्ट बुक की है। एंड यहाँ पर तुम्हें यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज सोल्यूशंस एंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर क्विक रिविजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएगा। ये पूरे बुक में सब कुछ है। एंड ये बुक प्रेम शर्मा भैया की है जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तुम उनकी चैनल जाके चेक कर सकते हो। उन्होंने ये बुक लिखी है। सबसे पहले इंडेक्स में तुम्हें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वो सब के बारे में बता दिया जाता है। लास्ट में तुम्हें यहाँ पर एक फाइनल सैम्पल पेपर मिल जाती है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें बताया कि ये बुक क्यों प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें चैप्टर वाइज MCQs, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट चार्ट्स, फाइनल पेपर्स एंड ये यूनिट्स वाइज सेक्शन वाइज क्वेश्चंस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स भी मिलेंगे जो तुम लोग आगे दिखाने वाली हो। तो सबसे पहले साइंस के लिए तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी पूरी रिविजन चीट शीट्स या माइंड मैप्स तुम बोल सकते हो उनको। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेक्शन वाइज करके तुम्हें दिया रहता है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्कर का क्वेश्चन है। एंड साथ साथ में तुम्हें उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगी। सोल्यूशन के बाद तुम्हें यहाँ पर फाइनल पेपर मिल जाएगा, सैम्पल पेपर, सेल्फ इवैल्यूएशन मार्क्स के साथ। यहाँ पर तुम्हें चारों सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के साथ। तो अगर तुम्हें ये बुक खरीदी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो वहाँ से जाकर रेफर कर लेना। मूविंग इन द व्लॉग, तो मेरा कार्बन वाला क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मुझे मैथ्स करना था, सो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग मैथ्स वाला चैप्टर। आई न्यू कि शोभित भैया नेक्स्ट डे हम लोग को 6 वाले दिन हम लोगों को सर्कल्स ही पढ़ाने वाले हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ सर्कल्स को रिविजन कर लेते, वापस खुद से NCERT पूरी सॉल्व कर लूँगी। तो मैं पहले से अगर NCERT सॉल्व कर लूँगी तो लेक्चर देखने के जस्ट बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक कैसे कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने इसका क्वेश्चन बैंक कर रखा था प्री बोर्ड से पहले, बट फिर भी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब कर लिया करूँगी सैम्पल पेपर या PYQ से। तो यही था कि मेरे को बस अपना
सिलेबस कंप्लीट करके रखना है लाइक क्लासेस से पहले, सो दैट आई कुड गेट इनफ टाइम कि मैं अपने लिए इस चैप्टर को और प्रिपेयर कर सकूँ। और एनसीईआरटी करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो मैंने एक चैप्टर की एनसीईआरटी करना तो वैसे सोचा ही था, बिकॉज 11th जो चैप्टर था, चैप्टर 11 ईयर्स लिटरेचर सर्कल, उसको मेरा करने का मन नहीं किया था, तो मैंने उसको स्किप मार दिया। मैंने बस सोचा कि मैं सिर्फ सर्कल्स का ही क्वेश्चन कर लिया करूँगी, तो मैंने यहाँ पर वही किया। और ज़्यादा रात को मेरे को पढ़ना अलाउड भी नहीं है, तो मैंने बस इतना ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि मैंने अपने टास्क को छोटे छोटे रखा था, सो दैट कि मैं बस अपने मेन टास्क कंप्लीट कर लूँ एंड फिर नेक्स्ट डे जो भी सम अप कर लेंगे, नेक्स्ट डे मैं पूरा पढ़ लूँगी। द थिंग इज़ कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो मेरे को इतना कैलकुलेशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सर्कल्स एक छोटा सा ईजी सा चैप्टर है जिसमें 13 क्वेश्चन ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको फटाफट से कंप्लीट करके और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे पाऊंगी, क्योंकि पूरी रात तो मैं मैथ्स नहीं कर सकती। 11 चैप्टर करने में सही में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें सही में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, मेरे को वो चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एनीवेज मैंने वो करने का सोचा नहीं, मैं सोचा नेक्स्ट डे कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो हाँ, यहाँ पर सर्कल्स कर रही थी एंड सर्कल्स हो जाने के बाद देखो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, थ्योरम पहले किया था, उसके बाद सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया एंड फिर दैट वाज इट। मैथ्स के लिए मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था एंड अपने टू डू लिस्ट में जाके टिक कर दिया। नेक्स्ट वाज टू डू द, पता नहीं बट क्यों मैं वॉइस ओवर भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो बट बस मेरी आवाज़ को टॉलरेट कर लेना इस वाली व्लॉग के लिए। आई होप नेक्स्ट व्लॉग तक मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। तो फिर मैं स्टार्ट कर गई थी अपना एसएसटी का सैम्पल पेपर करना। एमसीक्यूज़ में कर रही हूँ बहुत, क्योंकि एसएसटी में मेरे एमसीक्यूज़ में बहुत मार्क्स जाते हैं और पता नहीं मैं सिली मिस्टेक्स, मतलब देखो अगर हार्ड पेपर होगा तो मैं सब कुछ सही करके आऊँगी, बट अगर ईजी पेपर हो तो उसमें पता नहीं मैं गलत क्यों कर देती हूँ। और हार्ड और इजी मैं डिसाइड नहीं करती, सारे लोग डिसाइड करते क्लास के, तो उनके हिसाब से इजी होता है, तो उसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स चले जाता है। और अगर मेरे हिसाब से ठीक था तो उसमें मेरे ठीक मार्क्स आ जाते, मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये लॉजिक, बट फिर भी मैं एसएसटी के एमसीक्यूज़ की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो हाँ, टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपने मार्क्स शेयर करती रहती हूँ जो भी मुझे सैम्पल पेपर में आ जाते हैं। तो सिर्फ सेक्शन ए कर रही हूँ एसएसटी का, सब्जेक्टिव भी करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने तुम लोग को बताया था, क्योंकि अब है बैच में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बस 3-4 चैप्टर्स रह गए, आई थिंक 3 ही, क्योंकि अब तो प्रिंट कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, कि मैं अब एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो अब मैंने लाइक देखो 10 एमसीक्यूज़ के बाकी सैम्पल पेपर्स तो प्रैक्टिस कर लिए। यहाँ पर ना देखो ये पेपर बहुत आसान था, इसमें मेरा सब कुछ सही होता है, पर 2 जगह पे मैं ऐसी कंफ्यूज हो गई थी ना ये क्वेश्चंस में, कि यहाँ पर मैं गलती हो गया, मेरे को 2 मार्क्स चले गए, मेरे को 18 आ रहा था, मैं बहुत अपसेट हो गई मतलब अपने मार्क्स को लेके। बट कोई बात नहीं, इसी डीमोटिवेशन को कैरी आउट करके मैंने अपने टू लिस्ट में टिक कराया एंड टाइम दिखा देते हुए इट वॉज 1:19 एंड हाँ 6 जनवरी हो गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने हिंदी को मार्क्स को देख के ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन हिंदी पढ़ा करूँगी। तो हाँ, आज मैं ये पोएम पढ़ी थी आत्मतरान एंड इसके ये समरी वाली पार्ट भी रीड कर ली थी। इसकी कोई वीडियो मेरे को पता नहीं मिली नहीं यूट्यूब पे, अगर तुम लोग को पता है तो प्लीज़ मेरे को बता देना। और जो भी हिंदी बी का है भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते तो मेरे को भी बता दो थोड़ी टिप्स, मैं भी थोड़े अच्छे मार्क्स ले आऊँगी अपनी हिंदी पे पेपर में, क्योंकि मेरे को तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे एंड वापस प्री बोर्ड 2 आ रहा है और मेरे को वापस डर लग रहा है अपनी हिंदी मार्क्स के लिए, और मैं क्या बताऊँ तुम लोग को। तो हाँ, एक बात तो मुझे समझ नहीं आती कि ये स्कूल वाले प्री बोर्ड से पहले टाइम क्यों नहीं देते यार, उन्हें टाइम देना चाहिए। बेसिकली हम एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ के आएंगे और अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, अगर हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड पता नहीं फिर क्या। तो आई डोंट नो, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे हिंदी कंप्लीट करके एनवाईक्यू करना स्टार्ट कर दिया था। कार्बन कंपाउंड्स का बेस यही रह गया था, बाकी मैंने सारे एनवाईक्यूज़ टाइम टू टाइम कंप्लीट करे। ये वाला मिस हो गया था तो मैंने बस इसको कंप्लीट करने का सोचा। तो हाँ, कोई भी हिंदी बी वाला तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस मैं कर ही लेती हूँ मॉडरेट वाले, बट जो कुछ ज़्यादा ही हार्ड चले जाते हैं कॉम्पिटेंसी है ये सब वाले क्वेश्चन, पता नहीं उस टाइम पे मेरे को क्या हो जाता। तो बट स्टिल यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर भी भैया ने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए थे, तो मेरे से तो वो बन गए क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो मेरे को पता था कि भैया एनसीईआरटी क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में वहाँ से थोड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस होते ही हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो मैंने उनको कर लिया खुद से। तो ये मेरे लिए ईजी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस सीधा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन बैक साइड से आए हुए थे, तो मैंने इसको फटाफट से कंप्लीट कर ही लिया था। एंड एज इट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ क्लास 10 बोर्ड्स प्रिपरेशन, तो मैं तो बहुत प्रोडक्टिव होने वाली हूँ। मतलब आई एम गोइंग टू ट्राई, ये गोल्डन कप तो भाई बहाना है, इसको एक्सक्यूज़ बना के हटा दूँगी, आई डोंट केयर। एंड मेरे को बस बहुत प्रोडक्टिव होना है। आई एम गोइंग टू स्टडी अ लॉट एंड ऐसे ही तुम लोग को बहुत सारे प्रोडक्टिव व्लॉग्स मिलेंगे, चाहे मैं एक दिन भी पूरा वेस्ट करके आऊँ, बट फिर भी मैं रात को ज़रूर पढ़ूँगी कि आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट अ सिंगल डे एंड यू कैंट ऑल्सो। तो एटलीस्ट इस दिन तो मैंने 2 घंटा तो पढ़ा ही था, मतलब
समझ जाओ कि 6 जनवरी हो गया था, बट स्टिल रात को 2-3 घंटा तो पढ़ ही लिया था मैंने ठीक से। तो हाँ, ऐसे ही तुम भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, जब टाइम मिलता तो पढ़ लिया करो। ऑनेस्टली मेरा जाने का मन नहीं था, बट आई हैड टू गो। एंड तुम लोगों को पता है वैसे भी फ़ीवर हो रखा है मेरे को ठीक से, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आई कुडेंट इवन इन्जॉय उस दिन जब मैं बाहर गई थी। तो मैंने बस रात को सोचा कि हाँ, मैं पढ़ाई कर लिया करूँगी, और फिर अपने ट्रैकर लिस्ट पे गई एंड मैंने वहाँ पर NYQ की जगह पे टिक किया एंड क्वेश्चन बैंक को भी टिक किया। बेसिकली साइंस के इतने सारे क्वेश्चन बैंक मैं कर ही नहीं पाई, बट सैम्पल पेपर तो कर रही हूँ ना। पूरे जनवरी तुम लोग को बहुत सारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं तुम लोग को यहाँ पर NYQ दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरी पूरी NYQ मैंने जो अभी जस्ट सॉल्व करके रखी थी। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया था एंड इट वाज अराउंड 2 o'clock एंड इससे ज़्यादा मेरा टास्क थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट डे ज़्यादा उठ के पढ़ लिया करूँगी। एंड हाँ, और चैप्टर 11 नहीं किया था मैंने मैथ्स का, तो बाकी सबको मैंने टिक किया। 10 तक मैंने किया था मैथ्स का। 11, 12, 13, 14 एक दिन 6 या 7 को कंप्लीट करके आई विल बी जस्ट लाइक गिविंग माई मैथ्स का सेकेंड प्री बोर्ड। सो दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।